इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर वेरिएशन। किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अच्छा, एक बात ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एक ही बात है, बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और वी मे टेक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। प्रेशर अलग बात होती है, पार्शियल प्रेशर अलग बात होती है। प्रेशर पूरे सिस्टम का होता है, पार्शियल प्रेशर किसी पर्टिकुलर गैस का या किसी स्पीशीज का होगा। तो याद रखें, पार्शियल प्रेशर अलग चीज है, सिस्टम प्रेशर अलग चीज है। मैं इस बात को बार बार कहता रहूंगा, जब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे तब भी मैं बोलूंगा इस बात को। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। चलो एग्जांपल लेके बात करके बाद भी इट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ए। तो ध्यान दो, a dash would be what? Less than a plus x, but still it would be more than a at new equilibrium. Obviously PCl3 और Cl2 का फायदा हुआ है, तो b dash will be more than b, c dash will be more than c. So like that you can say these are the concentrations. So whenever the concentration of any reactant is increased whose active mass is variable, then equilibrium will shift in the forward direction and बढ़ी हुई concentration थोड़ी सी घट जाएगी, however it need not come back to the original value. तो हम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो क्या स्टेटमेंट बोलें कि if concentration of any reactant is increased for an equilibrium system, then equilibrium shifts in forward direction. क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो बढ़ी हुई कंसेंट्रेशन कम हो सकती है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड एट फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उल्टा भी इसका कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि घटी हुई कंसेंट्रेशन क्या हो, बढ़ जाए, बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, ये वाले शब्द का मीनिंग क्या है? मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आपने मान लो किसी रिएक्टेंट की PCl5 की कंसेंट्रेशन x अमाउंट से बढ़ा दी, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, अब ये घटेगा, घटने के बाद जरूरी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू a पर आ जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, नाम ही उसका कांस्टेंट। एज लॉन्ग एज टेंपरेचर इज कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स। तो कैसे कांस्टेंट है? अब PCl3, Cl2, PCl5 के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सर्टेन वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि PCl3, Cl2 एंड PCl5 कंसंट्रेशन का एक ही सेट पॉसिबल हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आर पॉसिबल, सो देयर आर अदर सम अदर सेट ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच कैन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि चेंज पैरामीटर एट द न्यू इक्विलिब्रियम नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। अभी मैं 5 बार बोल दी मैंने ये बात, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां भी देखो मैंने क्या कहा है, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 नीड नॉट बी इक्वल टू a और इनिशियल कंसंट्रेशन इज मोर देन दैट। तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात आती है, सर कोई ऐसा एग्जांपल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल जहां पर हम कह सकें कि चेंज पैरामीटर कम्स बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू? प्रेशर के इफेक्ट में आ सकता है, द रिएक्टेंट इज सॉलिड, वी विल टेक दैट केस व्हेन वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अभी तो बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अच्छा, इसी बात को मान लीजिए टाइम के साथ ग्राफ है, दीज आर कंसंट्रेशन। मैंने वही लिया एग्जांपल PCl5, PCl3 एंड Cl2 वाला। मान लो ये PCl3 कंसंट्रेशन है, ये PCl5 कंसंट्रेशन है और ये Cl2 कंसंट्रेशन है, और इक्विलिब्रियम सिस्टम ये है PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। ये था इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब मान लो इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। तो इस दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दिस टाइम। क्यों? कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। फाइन, मान लो हमने कोई चेंज कॉज किया सिस्टम में, किसी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, किसी कंसंट्रेशन को या घटाया। आप बताओ, बोलो क्या करना है, जो आपको वो कर दें। क्या करें? PCl5 की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा के स्टडी किया था, इस बार कम कर दें, चलो कम करते हैं। नाउ एट दिस मोमेंट कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिक्रीज्ड। मान लो ये हमने किया कि PCl5 कंसंट्रेशन सडनली घटा दी, ये घटाई, देखो ये रही, यहां कर दी, इतनी अमाउंट से घटा दी, तो क्या होगा? PCl5 की कंसंट्रेशन अगर घटा दिया तो सिस्टम चाहेगा ये कंसंट्रेशन वापस बढ़े, तो उसके लिए रिएक्शन को क्या शिफ्ट होना होगा? बैकवर्ड। और जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो PCl5 की कंसंट्रेशन घटने के बाद थोड़ी बढ़ेगी, बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। सो व्हाट विल हैपन? कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, इस वैल्यू पर नहीं आ पाएगी। अच्छा, PCl3 और Cl2 को नुकसान होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो जितना PCl5 एक्स्ट्रा बना होगा अभी बैकवर्ड मूवमेंट के कारण, उतना ही PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन घटी होंगी, तो फिर PCl3 इज डिक्रीज्ड। सी, दिस इज डिक्रीज्ड। नॉट ओनली दैट, Cl2 इज आल्सो डिक्रीज्ड। सी, कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। अच्छा, इस दौरान क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में था? नॉट एट ऑल। सिस्टम इक्विलिब्रियम आने के लिए भाग दौड़ रहा था, नॉट एट इक्विलिब्रियम, not at equilibrium. Now again the concentration become constant. Now again the concentration become constant and that means system has come to equilibrium again. But चलो एक और स्टडी करते हैं कि कोई कंसंट्रेशन घटा दी या कोई बढ़ा दी। चलो एक काम करते हैं, इस बार Cl2 की कंसंट्रेशन को
घटा देते हैं, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड। तो Cl2 कंसंट्रेशन को हमने घटा दिया, ये हमने किया है, यहां ले आए। अब Cl2 कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ताकि घटी हुई कंसंट्रेशन बढ़े, सिस्टम यही चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और रिएक्शन जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो PCl5 का नुकसान होगा, और Cl2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सही, बट नीड नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, यहां तक नहीं आ पाएगी। अच्छा, जितनी Cl2 कंसंट्रेशन बढ़ी होगी उतनी PCl3 की भी बढ़ी होगी, PCl3 को बैठे बैठे फायदा हो गया भाई, इसको फायदा हो गया, इंक्रीज्ड, और PCl5 को उतना ही नुकसान हुआ है। सो लाइक दैट यू विल से, तो आपने क्या किया था, हमने किया था कि Cl2 कंसंट्रेशन घटाया था तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुई, Cl2 बढ़ा तो सही, बट उतना नहीं बढ़ पाया, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आ पाया, PCl3 का फायदा हो गया, कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई, और PCl3 का नुकसान उतनी ही अमाउंट का हुआ बिकॉज़ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 111 है, ये घट गया। क्या इस दौरान सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था? नॉट एट इक्विलिब्रियम, बट अगेन कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट एंड यू से दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इस दौरान, नाउ एट इक्विलिब्रियम। So like that you study, this is graphical representation. So this act of concentration or partial pressure. Partial pressure का प्रभाव वही होता है जो concentration का होता है, because both are the measure of active masses. System pressure variation और effect of volume variation एक ही बात है, वो कैसे बात करेंगे अभी। Effect of system pressure variation or effect of volume variation. Equilibrium system involving gases with or without pure solids, liquids. Pure solids का liquid से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनके एक्टिव मासेस हम 1 ले लेते हैं इन द एक्सप्रेशन, और एक्टिव मासेस कांस्टेंट होते हैं। तो फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग गैस और गैसेस, कम से कम एक गैस तो हो, तब ये आप अप्लाई कर पाओगे। क्या है कॉन्सेप्ट, वापस बड़ा आसान होता है स्टडी करना। लेट्स टेक वापस वही एग्जांपल, PCl5 कंसंट्रेशन, PCl3 Cl2 at equilibrium, PCl5 at equilibrium. Like that you say. मान लो आपने सिस्टम प्रेशर बढ़ाया, कैसे, वॉल्यूम कम करके। तो मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दिया, कैसे, और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। तो क्या होगा, जब वॉल्यूम कम किया तो सारी कंसंट्रेशन कम हो गई। आपने जब सिस्टम का वॉल्यूम कम किया तो सभी कंसंट्रेशन बढ़ गई, सॉरी, जब सिस्टम का वॉल्यूम कम किया है तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम किया है तो सभी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, ये बढ़ गई इनटू बढ़ गई का स्क्वायर अपॉन बढ़ गई, तो नेट क्या हुआ, बढ़ गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप भाई, ऊपर 2 टर्म है, बढ़ा हुआ टर्म इनटू बढ़ा हुआ टर्म अपॉन बढ़ा हुआ टर्म, तो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा ना, और जब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा तो ऐसे केस में QC की वैल्यू क्या हो गई, KC से ज्यादा, तो ऐसे में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम, ये वाला पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट मतलब जनरल टर्म्स में क्या बोले कि अगर सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दो बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस लेसर नंबर ऑफ गैस मोल्स। लेफ्ट साइड में PCl5 देखो 1 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल्स हैं, तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां गैस के मोल्स कम बनते हों। लिख लो एक जनरल स्टेटमेंट, ऑन इंक्रीज in बैकवर्ड, तो बताओ क्या हुआ, मोल्स ऑफ PCl5 बढ़ गए, मोल्स ऑफ PCl3 घट गए बैकवर्ड शिफ्ट की वजह से, मोल्स ऑफ Cl2 ऑल्सो घट गए, बट कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर of PCl5, PCl3, Cl2 all are increased. सर ऐसे कैसे, मोल्स घटे हैं तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ गई, पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ गए? अरे भैया वॉल्यूम भी तो कम हुआ है, आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। भले ही मोल्स कम हुए हैं बट वॉल्यूम ऑलरेडी कम कर चुके हो आप प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होगा, तो वॉल्यूम विल हैव डोमिनेंट इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मोल्स तो समझते हैं कि हाँ मोल्स घट गए तो कंसंट्रेशन घट गई, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज द मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स भी घटे हैं और वॉल्यूम आपने भारी मात्रा में पहले घटाया है, एंड इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम रिमेंबर इज ऑलवेज डोमिनेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज आर इंक्रीज्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में PCl5 वाले में आप सिस्टम प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम किया होगा,
नए इक्विलिब्रियम पर ऑल द कंसंट्रेशंस ऑल द पार्शियल प्रेशर्स आर इंक्रीज्ड, भले किसी के मोल्स घटे हों या बढ़े हों। तो बट वॉल्यूम तो घटा दिया ना आपने, तो सभी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ऑल कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर आर इंक्रीज्ड। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट ऑल द कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर आर इंक्रीज्ड बिकॉज़ द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो ये था इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सिस्टम प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। कौन से केस में? फॉर द गैसियस रिएक्शन। बट कभी कभी कोई रिएक्शन या फेस चेंज ऐसा होता है जिसमें केवल सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। तो आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम है। यू नो द रीजन, बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस में कैविटीज होती हैं जिसकी वजह से डेंसिटी आइस की घट जाती है देन कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। तो ये एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड और लिक्विड्स सिस्टम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा फॉर द फेस चेंज और द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नो गैसेस। तो ऐसे में गाइडलाइन जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in the direction which produces more dense phase। तो फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सिस्टम प्रेशर, अगर सिस्टम के प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां पर ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस बनता हो फॉर लिक्विड। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मान लो जब इक्विलिब्रियम सिस्टम था तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे प्रोसेस हो रहा होगा। भाई मेल्टिंग हो रही है सॉलिड सल्फर की लिक्विड सल्फर में, तो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट पे जरा सी हीट दोगे तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और जरा सी हीट विड्रॉ कर लोगे सिस्टम से तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। यही इक्विलिब्रियम का मीनिंग है। अब चूंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है तो एक तरीके से मेल्टिंग रुक गई। तो बढ़े हुए प्रेशर पर आपको अगर मेल्टिंग करवानी है तो यू विल हैव टू रेज टेम्परेचर, सो मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। तो सिस्टम प्रेशर बढ़ा दो तो ऐसे वाले केसेस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और मेल्टिंग कराने के लिए आपको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है बढ़े हुए प्रेशर पर, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन दिस केस एक्सेप्शनल केस है ये, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। दिस इज एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड। सो लाइक दैट यू स्टडी। एक और बड़ा कॉमन केस है ग्रेफाइट एंड डायमंड का। मान लो सी ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद सी डायमंड। दो अलग अलग फेजेस हैं, दोनों की डेंसिटी अलग है, और आपको पता है कि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेटर डेंसिटी, मोर डेंसिटी। तो ग्रेफाइट से ज्यादा डेंसिटी है डायमंड की। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, और डायमंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है। तो ये प्रोसेस भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड और लिक्विड में तो हमेशा कोई डाउट ही नहीं है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो यू हैव टू गिव द हीट, सो प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मान लो सिस्टम प्रेशर बढ़ाया तो क्या बोलोगे, सिस्टम प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर मोर डेंस स्पेस और मोर डेंस स्पेस डायमंड है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। Equilibrium shifts forward. So like that questions can be solved for the effect of pressure change or volume change for an equilibrium system. हमने दो भागों में डिवाइड, इजी हो गई, जो मेल्टिंग हो रही थी तो कम टेम्परेचर पे भी मेल्टिंग की जा सकती है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। Gas is inert for this system if it does not react with any of the components of the equilibrium system. मान लो कोई गैस हमने इंट्रोड्यूस की, कोई भी गैस X, जरूरी नहीं है हीलियम, नियॉन, आर्गन ही हो वो, कोई भी गैस X इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में शिफ्ट की हमने या ट्रांसफर की, और वो ना PCl5 से रिएक्शन करे, ना PCl3 से, और ना ही Cl2 से, तो उस गैस को क्या बोल सकते हो आप, इस सिस्टम के लिए इनर्ट, बैकवर्ड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ऑल द concentration
और पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम रिमेन अनअफेक्टेड। वो क्यों? देखो भाई, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ये तो है। मान लो तीनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, ये वाला। आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराई, वॉल्यूम चेंज नहीं करा, इनर्ट गैस तो रिएक्शन भी नहीं हुई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हुई। ना Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई, ना PCl3 चेंज हुआ, ना PCl5 चेंज हुआ, तो Q तो चेंज हुआ ही नहीं। Q इज स्टिल इक्वल टू K, इक्विलिब्रियम इज अनडिस्टर्ब्ड। हाँ, मगर बाहर से कोई गैस मिलाई है तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो ऐसे केस में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑल द कंसंट्रेशंस एंड पार्शियल प्रेशर विल रिमेन अनचेंज्ड, अनअफेक्टेड, हाउएवर विल इंक्रीज। तो ये था इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ध्यान दो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आपको इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराओगे तो वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कराने के लिए। भाई आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, बोल दिया ना टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो आप, तो वॉल्यूम तो बढ़ना जरूरी है ना। भाई आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है, वरना मोल्स कैसे बढ़ेंगे? कांस्टेंट मेंटेन कराना चाहते हो तो पिस्टन विल मूव अप, वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे मैंने यहां अभी अभी कहा। अब क्या होगा देखो, वापस वही PCl5 वाला इक्विलिब्रियम लेके बात करते हैं। PCl3 प्लस गैस इंट्रोड्यूस करा दी, इनर्ट गैस रिएक्शन तो किसी से नहीं करेगी, पर ध्यान दो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट गई। ऊपर कंसंट्रेशन घटी इंटू घटी अपॉन घटी, घटी का स्क्वायर अपॉन घटी, नेट घटी, कंसंट्रेशन घट गई, तो Q घट गया, तो QC बिकम्स लेस देन KC। फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर दो टर्म है कंसंट्रेशन के, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कराई कांस्टेंट प्रेशर पर, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये वाली कंसंट्रेशन घट गई, Cl2 भी घट गई, PCl5 भी घट गई, न्यूमरेटर ज्यादा घटा है तो Q की वैल्यू घट गई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। is introduced isobarically. You understand the meaning of isobarically? At constant pressure, and isothermally. Then equilibrium shifts in the direction. Then equilibrium shifts in the direction which produces greater number of gas moles. ये जनरल पॉइंट हो गया। जैसे यहां रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हुई थी जहां गैस के 2 मोल्स थे और रिएक्टेंट में एक ही मोल था। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम ऑल कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, अब आप ही बताओ क्या होगा? वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होता है। ऑल कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर विल डिक्रीज। नए इक्विलिब्रियम पर सभी कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर घट जाएंगे। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड शिफ्ट्स बैकवर्ड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जिसका डेल्टा H क्या हो नेगेटिव, और एंडोथर्मिक जिसका डेल्टा H क्या हो पॉजिटिव। तो टेंपरेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए, और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। अच्छा, कैटलिस्ट का प्रभाव हम पहले पढ़ चुके हैं। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम।